ठीक है बेटा, है ना। तो पिछले में हमने 8 तक कर लिए थे, 9 और 10 रह गए थे बेटा। तो 9 और 10 को शुरुआत करते हैं। तो देखो सर इसमें तो 2 चीजें हैं सर, मेरे दांत पे कुछ लग गया क्या? हाँ। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो बेटा देखो रूट के बाहर का है, एक रूट के अंदर का है ना। एक रूट के बाहर का है, एक रूट के अंदर का है। ठीक है, कोई असर नहीं है, बाहर वाले अलग करेंगे और रूट वाले अलग करेंगे, है ना। ठीक है, तो 3/9 सर इन दोनों की तो सर पावर सेम है बेटा। अगर सेम है तो उसे एक ही छत के नीचे लिख लो, काट दो। कितना कटेगा 1 3, कितना बचेगा 2 1। और 1 को तो बेटा हम लिखते ही नहीं है ना, हमने बचपन से ही सीखा है। और इसका इंटू इसमें हो जाएगा क्योंकि इन सब के बीच में बेटा इंटू माना जाता है, इंटू माना जाता है फटाफट से। और अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, हम बेटा आगे चलकर करेंगे। इस क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं ए और बी। सर ये तो ऊपर अलग अलग है, नीचे एक में है, तो बेटा ये हमने सीखा है। हम रूट में अगर पावर सेम हो तो अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं। तो सर ये तो फिर क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। अगर ऊपर वाले को मैं 1 कर दूं और नीचे वाले को भी 1 कर दूं तो ये इससे पूरा का पूरा कट जाएगा और आंसर आ जाएगा बेटा 1, है ना। हमने जाना है कि रूट में पावर सेम होनी चाहिए और बेस सेम होना चाहिए। किसमें? ऐड रूट में, है ना। ये भी जरूरी है, बेस सेम होना चाहिए। बेस मतलब बेटा यानी कि एक तो पावर, जो इसकी पावर 6 की पावर कितनी है 1/2, इसकी पावर कितनी है 1/2, और इसके अंदर का बेस, है ना, सेम होना चाहिए। किसमें? ऐड में। देखिए ये सिर्फ ऐड और चलो सबट्रैक्ट में। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में और डिवाइड में सिर्फ बेटा पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम, सिर्फ ओनली क्या सेम होनी चाहिए बेटा? ओनली बेटा आपकी पावर सेम होनी चाहिए, है ना। तो धीमे धीमे बेटा आप लोग होशियार बन जाएंगे, धीमे धीमे। देखो बेटा मेरा मानने का मतलब ये है कि जो बच्चा अपनी क्लास का टॉपर होता है, टॉप करता है ना, जिस बच्चे के 98% आते हैं, 91 आते हैं, अगर किसी बच्चे के 91% आ रहे हैं तो उसे 97 ले आना, 96 ले आना किसी टीचर के लिए कोई बेटा बड़ी बात नहीं होती है। ये बच्चा चाहे तो बेटा खुद से कर लेगा, अगर वो एक कंटिन्यू रखे, एक तरीके से पढ़ाई करे और उस पर अपने एक तरीके से अगर अपना काम करे तो उसे अपने आप ही उसको कवर कर सकता है। लेकिन आप उस बच्चे के बारे में सोचो जिस बच्चे के 35% आते हैं, 40% आते हैं, उस बच्चे को 60% पे लेके आना, 70% पर लेके आना कितनी बड़ी बात है बेटा एक टीचर के लिए। अगर कोई टीचर इस तरीके से पढ़ाता है कि ऐसे बच्चों को 40 से 60 पहुंचा पा रहा है, 40 से 70 पहुंचा पा रहा है, भले ही उनके 90-80 नहीं आ रहे बेटा, है ना। तो बेटा क्योंकि टॉपर को पढ़ाना इसलिए नहीं है क्योंकि वो टॉपर जानता है कि मुझे पढ़ना किस तरीके से है, उस पर तो मेहनत कोई भी टीचर कर लेगा। आप मेहनत बेटा असली मजा तो उस पर है, आप उस बच्चे पर मेहनत करें जिस बच्चे को रूट नहीं आता, पॉइंट नहीं आता, और उसे आप 12th पढ़ा रहे हैं और इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि बेटा वो पास हो पा रहा है ना। अभी बहुत सारे बेटा हमारे ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे जाते हैं जिनको जो हमारे पास में आते हैं और खुद मुझसे कहते हैं कि सर मैंने जो मैथ ली है अपने घर वालों के दबाव में ली है ना, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं पसंद और ज़बरदस्ती से मुझे दिलाई गई है, मेरा मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो बेटा सबसे पहले मेरा काम ये है कि मैं उस बच्चे से बैठ के बेटा बात करूँ। सबसे पहले मैं उसको इतना इंटरेस्ट दिलाऊँ बेटा मैथ में कि वो बेटा मेरे पास जब आया तो उसका सिर्फ मेरे पास आने का मन करे, उसका मेरे पास आने का, कि हम घर पे बैठे हुए हैं कुछ नहीं करे तो चलो भैया के पास चलते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप, क्योंकि जब आपके अंदर इतना इंटरेस्ट आ जाएगा तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा आप इतने इंटरेस्ट से पढ़ोगे और मैथ आपको चुटकियों में आ जाएगा बेटा। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसी इंटरेस्ट को बरकरार रखेंगे और धीमे धीमे आपके इंटरेस्ट को धीमे धीमे बढ़ाएंगे ताकि आप मेरे क्वेश्चंस भी करें। इंटरेस्ट तब बढ़ता है जब क्वेश्चंस आते हैं, और जब मैथ का एक क्वेश्चन है तो दिमाग खराब बेटा बहुत करता है। इसीलिए हम धीमे धीमे करेंगे। और आज हमने 10 क्वेश्चन बेटा और किए, तो आज हम इसको बेटा इस चीज़ को भी समाप्त करेंगे और कल हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार बेटा।